हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के लिए एक पोएम जिसका नाम है अलाइनमेंट और जो कि लिखा गया है पीबी शैली के द्वारा, हम लोग आज इस पोएम को स्टडी करेंगे, इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पोएट जो है बहुत ही दुखी अवस्था में है। अब वह महसूस करता है कि उसके जीवन में सुख नहीं है। वह चीज़ें जिसका वह आनंद पहले लिया करता था, वह चीज़ें वह समस्याएं जिसका वह अपने आत्मविश्वास के साथ सामना किया करता था, अब वह उन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है। और वे जो विभिन्न प्रकार के मौसम हैं जो उसे एक समय में आनंद प्रदान करते थे, अब वह इन विभिन्न मौसमों का आनंद लेने में भी असमर्थ है। वह इतना निराश है अपने जीवन से कि जो है अब दुनिया की सारी चीज़ें उसे व्यर्थ लग रही हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ उसे सुख देते हुए प्रतीत नहीं हो रही है और अंत में उसे महसूस होता है कि नहीं, वह अब इस दुनिया से विदा होने वाला है। और वैसा होता भी है। कुछ समय बाद जो है वह उसकी डेथ हो जाती है पोएट की। और ये पोएम जो है जब उसने लिखी थी, उसे एहसास हो गया था कि नहीं, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। और ऐसा होता भी है, कुछ दिन बाद वह मर जाता है। तो और इस पोएम का जो टाइटल है अलाइनमेंट, लैमेंट का मतलब होता है बिलाप, लैमेंट का मतलब होता है बिलाप। देखिए, ये फुल पोएम स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए एक बार हम पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद तब इसका अर्थ समझते हैं। जो कह रहा है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, when will return the glory of your prime, no more, oh never more. Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hover, move my faint heart with grief, but with delight, no more, oh never more. देखिए, इसमें पोएट कर रहा है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए, वर्ड के बाद, लाइफ के बाद और टाइम के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। ठीक है, इसका मतलब वह इनका नाम लेते उसमें बहुत दुखी है। वह संबोधित कर रहा है संसार को, जीवन को और समय को। तो पोएट बहुत दुखी है, इसलिए इनको वहाँ मार्क ऑफ एक्सप्रेशन लगा है। इसका कहने मतलब कि वो संसार से, जीवन से और समय से सबसे दुखी है। कह रहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कह रहा है कि ऑन हुज, जिसकी लास्ट स्टेप, अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम, मैं चढ़ा हुआ हूँ। किसके अंतिम सीढ़ी पर? इस संसार के, इस जीवन को और इस समय के। इसका मतलब है कि वह इस संसार से, इस जीवन से और इस समय से वह विदा लेने वाला है। अर्थात वह इस समय, इस दुनिया से जाने वाला है। मतलब वह ही इज अबाउट टू डाई, वह जो है मरने वाला है। यहाँ पर पोएट इज वेरी सैड, दैट इज ही इज एड्रेसिंग ओ वर्ड, ओ लाइफ एंड ओ टाइम। यहाँ पर पोएट बहुत दुखी है, इसलिए वह जो है संसार को, लाइफ को, टाइम को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेम्बलिंग मीन्स है कांपना। कह रहा है कि मैं कांप रहा हूँ एट दैट, वहाँ पर, वेयर, जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। जब इस लाइन को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। कह रहा है कि ट्रेम्बलिंग में कांप रहा हूँ एट दैट, वहाँ, वेयर, कह रहा है कि वेयर, जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। अब जरा इसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ कांप रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। तो ये पोएट जो है, उसका कहने का ये मतलब है कि कुछ समय पहले वह जो है जीवन की चुनौतियों का बहादुर के साथ सामना करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, स्ट्रेंथ था, शक्ति थी, तो वह मुसीबतों का सामना करता। लेकिन अब क्या कर रहा है पोएट? मैं उस स्थान पर कांप रहा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था। कहने का मतलब है कि द पोएट इज अनेबल टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। द पोएट इज अनेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। मतलब पोएट जो है जीवन की चुनौतियों का सामना करने में वह असमर्थ है। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन विल रिटर्न मीन्स वापस लौटना। कह रहा है कि कब वापस लौटेगा? किसको लौटने के लिए कर रहा है? कह रहा है कि व्हेन विल रिटर्न, कब वापस लौटेगा? द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ग्लोरी मीन्स वैभव और प्राइम मीन्स युवावस्था या जवानी। कह रहा है कि युवावस्था का वह गौरव कब वापस लौटेगा?
अब यहाँ ग्लोरी जो है एक ब्रॉड मीनिंग को इंक्लूड कर रही है, जैसे कि ये वैभव का मतलब क्या है, युवावस्था का वह यश या युवावस्था का वह वैभव को वापस लौट। वैभव का मतलब है क्या, वही स्ट्रेंथ, शक्ति, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पावर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब युवावस्था के गुण है। तो वही कह रहा है कि व्हेन विल रिटर्न, कब वापस लौटेगा द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। कह रहा है कि युवावस्था का गौरव या युवावस्था का वैभव कब लौटेगा। उसका कहने मतलब है कि ये सब जो युवावस्था की विशेषताएं होती हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होता है, चुनौतियों को सामना करने की जो शक्ति होती है, वो सब वो कब वापस लौटेगी। कह रहा है कि नो मोर, लास्ट में क्या कहता है, अत्यधिक निराशा व्यक्त कर रहा है, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। अर्थात युवावस्था का वह गौरव कभी वापस नहीं लौटेगा, युवावस्था की वह शक्ति कभी वापस नहीं लौटेगी, युवावस्था का वह कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं लौटेगा। वे सारी चीज़ें, वे सारी विशेषताएं जो युवावस्था में थीं, जो मुझे चुनौतियों का सामना करने के योग बनाती थी, वे सारी चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी। अब ये सेकेंड डिसीजन देखते हैं। सेकेंड डिसीजन में कह रहा है कि आउट ऑफ डे एंड नाइट, कह रहा है कि रात और दिन में से अजॉय, एक खुशी हैज टेकन फ्लाइट। टेकन फ्लाइट मतलब उड़ जाना। कह रहा है कि रात और दिन में से एक खुशी उड़कर चली गई है। अब इसका यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि रात और दिन में से एक खुशी उड़कर चली गई है। उसका कहने का मतलब ये है कि नाइदर पोएट गेट रेस्ट इन डे आर नाइट, और यू कैन से नाइदर पोएट गेट कंफर्ट इन डे आर नाइट। न तो पोएट को रात में आराम मिलता है, न तो दिन में। इसका फ्रेंड्स यही कहने का मतलब है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कह रहा है कि रात और दिन में से अजॉय, जॉय मीन्स खुशी होती है, एक खुशी हैज टेकन फ्लाइट, उड़कर जा चुकी है। इसका कहने मतलब है कि मेरा रात और दिन दोनों क्या हो गया है, वह आनंद रहित हो गया है। माई डे एंड नाइट हैज डिवाइड ऑफ लव, आनंद रहित हो गया, कोई आनंद नहीं है, न तो मुझे दिन में खुशी मिली, न तो रात को। फिर कह रहा है कि फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत, एंड समर, गर्मी, एंड विंटर होवर। विंटर होवर मीन्स बर्फीली शीत। कह रहा है कि फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत, एंड समर, गर्मी, एंड विंटर और बर्फीली शीत। कह रहा है कि मूव माई फेंट, कह रहा है मूव सहलाते हैं। जो मूव का शाब्दिक अर्थ होता है गति करना, यहाँ पर कंसोलेशन है, सांत्वना प्रदान करना। कह रहा है कि मूव सहलाते हैं माई फेंट हर्ट। फेंट हर्ट का मतलब दुखी मन, सैड हर्ट। कह रहा है कि मेरे दुखी मन को सहलाते हैं विद ग्रीफ, दुख से, बट लेकिन विद डिलाइट, लेकिन सुख से नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है पोएट कि कुछ समय पहले जो है, जो ताजी बसंत थी, गर्मी का मौसम था और बर्फीली शीत थी, ये तीनों डिफरेंट जो सीजन्स हैं मुझे खुशियाँ प्रदान करते थे। लेकिन अब जो है, अब ये मुझे खुशियाँ या सुख देने के बजाय केवल दुख देते हैं, इनसे मुझे दुख मिलता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत, एंड समर, और गर्मी, एंड विंटर हो, और बर्फीली शीत। कह रहा है कि मूव माई फेंट हर्ट, कह रहा है मूव सलाते हैं माई फेंट हर्ट, मेरे दुखी मन को, विद ग्रीफ, दुख से, बट विद डिलाइट, न कि सुख से। इसका क्या कहने मतलब है, इसका कहने मतलब ये है कि जो ये ताजी बसंत है, जो गर्मी है, जो बर्फीली शीत है या जाड़े का मौसम है, अब यह मेरे मन को केवल दुख प्रदान करते हैं, सुख प्रदान नहीं करते। क्योंकि प्रत्येक सीजन जो होता है, प्रत्येक सीजन के अपने गुण दोष होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सीजन है, हर व्यक्ति हर सीजन में जो है उसका आनंद उठाता है। अब जैसे गर्मी का मौसम है तो आप नहाने का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है, और जाड़े के मौसम में आप कंबल का आनंद रजाई का आनंद उठा सकते हैं, या आग का आनंद उठा सकते हैं। तो हर मौसम का अपना गुण दोष होता है। तो वहीं कह रहा है कि ये जो डिफरेंट सीजन है मुझे अब सुख देने के बजाय दुख प्रदान करते हैं। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में नीचे कह रहा है नो मोर, अब नहीं मतलब अब ये जो विभिन्न सीजन हैं मुझे सुख प्रदान नहीं करेंगे। कह रहा है वो नेवर मोर, अब कभी नहीं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये पोएम समझ में आई होगी। एक बार मैं पूरी पोएम को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि पोएट कह रहा है
ओ लाइफ ओ टाइम, ओ समय ओ जीवन ओ संसार। अब यहाँ पर मार्क आप एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि पोएट बहुत दुखी है और बहुत दुखी होकर के इनको संबोधित करा कि इसको संसार को, जीवन को और समय को। कह रहा है कि अनहूज, कह रहा है जिसकी लास्ट स्टेप, अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम, मैं चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग, मैं काँप रहा हूँ। एट दैट, उस स्थान पर। वेयर, जहाँ आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। कह रहा है कि वेन विल रिटर्न, कब वापस लौटेगा। द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का गौरव या तुम्हारी युवावस्था का वैभव को वापस लौटेगा। मतलब अपनी युवावस्था का मतलब, उसका कहने मतलब मेरी युवावस्था का वह वैभव मतलब वह शक्ति, वह कॉन्फिडेंस, वह कब वापस लौटेगा। युवावस्था की वो विशेषताएं मेरे अंदर कब आएंगी। कह रहा है कि नो मोर, कह रहा है अब नहीं। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। देखिए इसी टाइम क्या है कि द पोएट इज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सो डिसअपॉइंटेड दैट ही एड्रेस word life and time. He's saying in the second and third line, the poet says that he feels that he is about to die, and he is unable to face the challenges of life because he has no confidence and power of his youth. अब सेकेंड स्टेज देखिए, सेकेंड स्टेज में कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से अजवा एक खुशी है टेकन फ्लाइट, उड़ करके जा चुकी है। उसका कहने मतलब है पोएट नाइदर गेट हैप्पीनेस गेट हैप्पीनेस आर जॉय इन डे आर नाइट, हिज डे एंड नाइट हैज डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस। फिर कह रहा है फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत, एंड समर, गर्मी, एंड विंटर और बर्फीली शीत क्या करे, मूव सहलाते हैं माई फेंट हट, मेरे दुखी मन को, विद ग्रीफ, दुख से, बट विद डिलाइटेबल की, लेकिन सुख से नहीं। नो मोर करा कि अब कभी नहीं। ओ नेवर मोर, और करा कि नो मोर, अब और नहीं। ओ नेवर मोर, और अब कभी नहीं। उसका करने का मतलब ये है, इसमें इसका इंग्लिश में इस तरह होगा कि द पोएट इज सेइंग दैट द डे एंड नाइट ऑफ द पोएट हैज बीन डिवाइड ऑफ लव, ही नाइदर गेट्स हैप्पीनेस इन डे आर नाइट, and different some years before, different seasons like as spring, summer and winter provides poet happiness because every season provide a person joy, but at this time these different season only provide sadness, only makes poet sad in spite of happiness. At last, he hopes that he will never be happy in his life again. तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा पोएम। मैंने इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की है और हिंदी में भी समझाया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और इसके दोनों संज्ञा का मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा।